अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम कर रहे हैं गजल नंबर 1 के मशकी सवालात। गजल है फकीराना आए सदाकर चले। इसके हम मुकम्मल नोट्स आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो कैसी लग रही है चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिएगा। अशार को पढ़कर इसके सवालों के जवाब देने हैं। अशार है फकीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। जो तुझ बिन न जीने को कहते थे हम, सो इस अहद को अब वफा कर चले। पहला सवाल जो है वो है शायर ने फकीराना आए से क्या मुराद लिया है। तो इसका जवाब ये है कि शायर की फकीराना आए से मुराद ये है कि जिस तरह कोई फकीर किसी के दरवाजे पर जाकर भीख मांगता है, इसी तरह मैं भी अपने महबूब के दर पर मोहब्बत की भीख मांगने आया हूँ। अब ये मेरे महबूब पर है कि वो मुझे खाली हाथ लौटा दे या मुझे अपनी मोहब्बत की भीख दे दे। दूसरा सवाल है कि मीर ने किस अहद को वफा करने का जिक्र किया है। इसका जवाब है कि मीर तकी मीर ने अपने महबूब से वादा किया था कि वो अपने महबूब के बिना जिंदा नहीं रहेंगे। लिहाजा अब जबकि मीर के महबूब ने इन्हें छोड़ दिया है, इनसे नाता तोड़ लिया है, यानी इनसे मुंह मोड़ लिया है, तो वो अपने किए हुए अहद को यानी वादे को पूरा करना चाहते हैं। मीर कहते हैं कि हमने तुमसे जो वफा करने का वादा किया था कि तुम भी जिंदा नहीं रहेंगे, तो वो अहद अब हम पूरा करने के लिए इस दुनिया से जा रहे हैं। पैराग्राफ की रीडिंग कर लें। पैराग्राफ पढ़कर सवालों के जवाब देने हैं। सवाल नंबर 1 है, मीर के कलाम की नुमाया खसूसियात कौन सी हैं? 2 बतानी है। मीर के कलाम की नुमाया खसूसियात उनकी शुस्ता और रफ्ता जबान, साफ कलाम, सोजो गुदार, जोशीलापन, तर्ज अदा बेसाख्ता, नश्तरियत और बात करने का सलीका। दूसरा, मीर के कलाम पर अहले नजर के सर धुनने की क्या वजह है? तो मीर के कलाम में जो हिज़्नो मलाल और एक यास अंगेज कैफियत है, इस पर अहले नजर सर धुनते हैं। तीसरा, मीर के 72 ये 72 यानी 72 है, नश्तर मशहूर है। इस जुमले की वजाहत करें। तो तीसरे सवाल का जवाब ये है कि हसरत मोहानी ने यानी मौलाना हसरत मोहानी ने मीर तकी मीर के 72 बेहतरीन जो अशार थे वो एक रसाले में शाया किए, जिन्हें मीर तकी मीर के 72 नश्तर कहा जाता है, और ये मीर के 72 नश्तर के नाम से मशहूर हुए। तो इस जुमले से ये मुराद है। मीर के मुदर्रिस शेर पर नजर सानी प्रूफ रीडिंग करते हुए इमला की दुरुस्तगी करनी है और शेर दोबारा लिखना है। कहा मैंने कितना है गुल का सबात, कुल्ली ने ये सुनकर तबस्सुम किया। ये कुल्ली लिखा है, कुल्ली नहीं कली आएगा। शेर दुरुस्त कर लें। कहा मैंने कितना है, काफ आएगा दूसरा वाला, गुल का सवाद से आएगा और कुल्ली नहीं आएगा, कली आएगा। गुल का मतलब फूल होता है, तो यहाँ कली आएगा। कली ने ये सुनकर तबस्सुम किया। मीर तकी मीर की गजल में मतला मक्ता की निशानदही करते हुए इनमें मौजूद काफिया और रदीफ लिखने हैं। मतला के मानी है तलू होने की जगह, निकलने की जगह। इस्लाम में अगर हम देखें तो गजल या कसीदे के पहले शेर को मतला कहा जाता है, जो कि गजल या कसीदा इस शेर से शुरू होता है, तो इसलिए इसे मतला कहते हैं, यानी तलू होने की जगह इसका मतलब है ना। मतले के लिए लेकिन एक शर्त होती है, वो ये कि इसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ होते हैं। जिनमें ये ना पाया जाए, यानी जो शेर हम काफिया और रदीफ ना हो, गजल या कसीदे का पहला शेर, तो पहला शेर तो होगा लेकिन मतला नहीं कह सकते। जैसे कि हम इस गजल की मिसाल ले लेते हैं। इसका जो मतला है वो है फकीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। इसमें ये देखे सदा और दुआ हम काफिया हैं, चले चले हम रदीफ हैं। ठीक है। एक और मिसाल गजल की, जहाँ तेरा नक्शे कदम देखते हैं, ख्याबां ख्याबा इरम देखते हैं। देखते हैं रदीफ, कदम और इरम हम काफिया हैं। मक्ता के लकवी मायने होते हैं खत्म करने या काटने की जगह। इस्तिलाह में गजल के आखिरी शेर को हम मक्ता कहेंगे। इसमें शर्त यह है कि शायर इसमें अपना तखल्लुस इस्तेमाल करे, और जिस शेर में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल ना करे, इसे गजल का आखिरी शेर तो हम कह सकते हैं लेकिन मक्ता नहीं कहेंगे। जैसे कहीं क्या जो पूछे कोई हमसे मीर, जहां में तुम आए थे क्या कर चले, ये मक्ता है क्योंकि इसमें मीर
तकी मीर के नाम यानी मीर का तखल्लुस से इस्तेमाल हुआ है और ये इसी गजल की मिसाल है। शायद इसी का नाम मोहब्बत है शिफ्ता, एक आग सी है सीने के अंदर लगी हुई, ये मक्ता है। ठीक है, इसमें ये जो है ये तखल्लुस शायर का इस्तेमाल हुआ है। अब कोई आप में से स्टूडेंट्स ये कह सकते हैं कि अब हमें कैसे पता चलेगा कि शायर का क्या तखल्लुस है। अब सारे शायर के तखल्लुस के सारे शायरों के नाम तो आपको याद नहीं हो सकते। इसका आसान सा तरीका ये है कि जो शायर के मक्ते में तखल्लुस से इस्तेमाल होता है, यानी शायर जो अपना तखल्लुस से इस्तेमाल करता है उसके ऊपर ये एक छोटा सा निशान होता है। यहाँ भी होना चाहिए था, यहाँ नहीं है। ये जो इलामत है ये इसकी यानी तखल्लुस की इलामत है। गजल के आखिरी शेर में किसी भी नाम के ऊपर या लफ्ज के ऊपर ये इलामत है तो आप समझ लें कि ये शायर का तखल्लुस से इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, काफिया शेर के आखिर में आने वाले हम आवाज जो अल्फाज होते हैं उन्हें काफिया कहते हैं। हर शेर में काफिया तब्दील होता है ताहम इनकी सूत यानी आवाज एक जैसी रहती है। गजल के काफिये दर्ज झैल है सदा, दुआ, वफा, दुआ, अदा, दिखा, क्या। रदीफ के मानी है सवाल के पीछे बैठने वाले के। शेर के आखिर में आने वाले लफ्ज या अल्फाज के मजमूए को रदीफ कहा जाता है। चूँकि ये लफ्ज या अल्फाज काफिये के बाद आते हैं इसलिए इन्हें रदीफ का नाम दिया गया है। हर शेर में रदीफ का लफ्ज या अल्फाज हूबहू दोहराए जाते हैं और इनमें कोई तब्दीली नहीं होती। इस गजल का रदीफ दर्ज झैल है वो है कर चले। वीडियो कैसी लगी चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट करके बताएं मज़ीद कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं। अपना और अपने प्यारों को रखें ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।